नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का मुंबई में होने वाले प्रोग्राम अब एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से मीरा रोड पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। इस बार अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो समिति हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। श्याम मानव वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया है कि हमने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में शिकायत की है। जादू टोना के तहत हमने कानून को शिकायत दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि जनवरी में 7 और 8 तारीख को दिव्य दरबार उनका जो लगा हुआ था उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ है। उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कानून का उल्लंघन उन्होंने बार बार किया है। देखिए, मीरा रोड पुलिस स्टेशन में इधर कंप्लेंट देने के लिए आए हैं और आप देखते हैं कि स्वामी धीरेन्द्र महाराज जो कल उनका 18 और 19 मार्च को मीरा रोड में एक भव्य दरबार होने वाला है। और वो दरबार में जो दरबार होने वाला है वो दरबार में अगर वो धार्मिक प्रवचन करते हैं तो उसके खिलाफ हम नहीं है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो मकसद है वो देव और धर्म के खिलाफ नहीं है, मगर देव और धर्म के खिलाफ जो शोषण करते हैं उसके खिलाफ है। और उसके बारे में हम देखा है कि स्वामी धीरेन्द्र महाराज जो है वो दिव्य दरबार में हे भूत बाधा केली आणि दुसऱ्या बाजूने धीरेन्द्र कृष्ण महाराजांना आमचं 30 लाख रुपयाचं पारितोषिकाचं आव्हान आहे की त्यांच्यामध्ये दिव्य शक्ती आहे असा जो त्यांचा दावा आहे तो त्यांनी सिद्ध करावा। त्यांचं म्हणणं असं आहे की ते माणसाचं नाव, त्याच्या वडिलांचं नाव, त्यांचं वय आणि त्यांचा मोबाईल नंबर सहजतेने ओळखू शकतात। एवढंच नव्हे तर शेजारी जाऊन म्हणजे कोणाच्याही भक्ताच्या घरामध्ये जाऊन ती वस्तू ओळखू शकतात। तर आम्ही त्यांना आव्हान दिलं की ऐन वेळेवर आम्ही 10 माणसं तुमच्यासमोर सादर करू, त्यांचं नाव, त्यांच्या वडिलांचं नाव, त्यांचं वय आणि त्यांचे मोबाईल नंबर सांगावे। शेजारच्या रूममध्ये आम्ही 10 वस्तू ठेवू, त्या ओळखून दाखवाव्या। 90% करेक्टली जर असं दोनदा त्यांनी केलं तर त्यांच्यामध्ये दिव्य शक्ती असं सिद्ध होईल आणि त्यांना आमचं 30 लाख रुपयाचं पारितोषिक मिळेल। त्यांना पारितोषिक नवं। तो वहीं मुंबई में शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक दिव्य दरबार सजाया गया। इस दरबार में लाखों की संख्या में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी यहां उन्हें सुनने पहुंचे थे। शनिवार शाम 5:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और रात करीब 9 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ। एक तरफ जहां लोग कार्यक्रम स्थल से अपने घर की ओर निकल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लगभग 50 से 60 लोगों का एक समूह मीरा रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा। जो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे उनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। इन महिलाओं का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान इनके गले से मंगलसूत्र के अलावा गले से सोने की चेन भी चोरी की गई। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 36 महिलाओं ने मंगलसूत्र और गले की चेन चोरी होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। पुलिस थाने पहुंची महिलाएं काफी परेशान नजर आईं। इन महिलाओं के द्वारा दिए गई जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुलिस ने सोने के गहनों की कुल कीमत बता दें आपको कि 4,87,000 रुपए आंकी है। ठीक है, आपको रिंग बजा। पनवेल में चल रही नेत्रावती एक्सप्रेस में चढ़ते समय वहां खड़े आरपीएफ जवान ने देखा कि यात्री का संतुलन बिगड़ रहा है। तभी आरपीएफ जवान ने दौड़कर यात्री को बचा लिया, जिससे यात्री की जान बच गई। हालांकि ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि एक आरपीएफ जवान की सूझबूझ के चलते एक यात्री की जान बच गई। हालांकि ये बड़ी घटना होने से टल गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई ओलावृष्टि से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ की बारिश से रास्ते पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिससे कि किसानों को बड़ी परेशानियां हुई।
हालांकि ओलावृष्टि से अहमदनगर में कश्मीर सा नजारा देखा गया। सामाजिक संस्था बयार की ओर से दहिसर पूर्व स्थित आदित्य पार्क प्रांगण में फागुन बयार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग उपस्थित रहे। बच्चों ने इस कार्यक्रम में खूबसूरत गानों और नृत्य से समा बांधा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पत्रकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। गुजरात का रहने वाला किरण भाई पटेल खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर सरकारी सेवाओं की मजे लूट रहा था। जम्मू कश्मीर में इसका पर्दाफाश हो गया और इसे गिरफ्तार किया गया। इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। पेगासस सरकार जो दावा करती है कि पत्ता नहीं हिल सकता इनकी जानकारी के बगैर, उनकी नाक के नीचे कश्मीर में 5 महीने लगातार अक्टूबर से उसने अपने दौरे शुरू किए और ऐसा नहीं कि छिप के कर रहा था, ट्विटर पे डाल रहा था और इन्हें मालूम नहीं था। हम तो यह भी जानना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी इस देश की कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व और कई दलों का सर्वोच्च नेतृत्व उस वक्त वहीं था। आप कि ये साथी कर क्या रहे थे? अगर ये आपके साथी हैं तो कम से कम ये बोलते तो हैं कि आपके हैं। क्या टूल किट है? क्या कुछ करने में नाकामयाब हुआ या कुछ और ही करने गया था? किसने भेजा था? क्यों गया था? ये सब सवाल बहुत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं देश की सुरक्षा को लेकर। 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं हैं। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है? फिर पूछता हूं, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? गेम मत बिगाड़ो। यह किसका गेम था? कौन इस गेम का डायरेक्टर था? क्यों डीएसपी देविंदर सिंह को जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हुई? यह देश जानना चाहता है। पुलवामा, डीएसपी देविंदर सिंह और अब ये ठग जो अपने आप को पीएमओ कहो। मैं ठग तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूं, बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था? क्या यह भी कोई गेम बिगड़ गया? जैसा कि डीएसपी देविंदर सिंह ने डांटते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस के डीआईजी को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड़ रहे हो? क्या गेम था? गिरफ्तारी के वक्त डीआईजी को डांटा था। मत भूलिएगा, एक डीएसपी डीआईजी को डांट रहा है। और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। खबर है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा उनके घर नोटिस के मामले में पहुंचे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। पुलिस ने राहुल से उन महिलाओं की डिटेल देने के लिए भी कहा था। दिल्ली पुलिस से और उनके पीछे जो उनके आका बैठे हैं उनसे पूछिए क्यों भेजा इतने बड़े जाप्ते को। अगर आपको इतनी ही रुचि है लोगों की मदद करने के लिए, हमने देखा था ना हाथरस में क्या मदद की थी आपने, हमने देखा था कठुआ में क्या मदद की थी आपने, उन्नाव में क्या मदद की थी आपने, या दिल्ली में जो इतने वारदात होती है उसमें आप क्या मदद करते हैं, हमने देखा है। सर राहुल गांधी विदेश दौरे पे थे, उसके बाद लगातार पूछिए सरकार से, पूछिए सरकार से राहुल गांधी
जिस दिन से गौतम अडानी का नाम लेना राहुल गांधी ने शुरू किया है, यह सरकार तमाम हथकंडे अपनाती है उनको चुप करा। मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया पर दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के अलावा फीडबैक यूनिट से जासूसी के भी आरोप लग रहे। इस मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। पिछले 8 साल से यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी, तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसी। रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है। उनका कहना है कि सीएमडी राशिद नसीम को दुबई से भारत लाया जाए और शीघ्र इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तार किया जाए। 2023 को हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित लोग साइंस सिटी पीड़ित हैं। लगभग 5000 से ऊपर साइंस सिटी के खिलाफ अभी तक एफआईआर हो चुकी है। आपके ये लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद, बिहार आदि, जिसमें अभी तक शासन प्रशासन किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने एक PIL भी दायर की हुई है 22/5/2020। उसके माध्यम से कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला। उस पैसे की मांग है हम लोग को पूरा ब्याज सहित पैसा दिया जाए और हम लोग जो मान सम्मान में गरिमा पहुंचाई गई, उन्होंने उनकी सॉरी बोले माफी मांगे। 2023 इन्होंने यहाँ पर जो है लोगों को प्लाट दिया है, रजिस्ट्री भी कराई है, लेकिन पोजीशन नहीं दिया है। बहुत लोगों का पैसा जो है किसी स्कीम में PIP स्कीम और SBC और तमाम स्कीमें थी, उसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कराया कि आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा, और चेक भी दिया, जो कि सारे चेक बाउंस होते गए। अब जो है राशिद नसीम। दिल्ली एयरपोर्ट से खबर है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 किलो से ज्यादा तस्करी का सोना लेकर आए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 किलो सोना भी जब्त किया है। बता दें, इस 2 किलो सोने की कीमत मार्केट में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये मामला 15 मार्च का है, जब एयर इंटेलिजेंस की टीम ने 2 किलो से ज्यादा सोना लेकर आए तस्करों को गिरफ्तार किया है। MP के नसरुल्लागंज से खबर है। बताते चले कि उज्जवल चौहान कंपनी की तरफ से मशीन
के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। बताते चले कि जो काम पहले लेबरों से करवाया जाता था वो अब मशीनों से किया जा रहा है, जिस वजह से उज्जवल कंपनी में 200 लेबरों को बेरोजगार कर दिया गया। तो वहीं बेरोजगार हुए लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या।